हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बहुत दिनों के बाद फिर से एक नए वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए न्यू चैप्टर के साथ। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको अपने बुक से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए आपके चैप्टर के, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के अपने क्लास 4th साइंस का प्लेलिस्ट बना होगा मेरे चैनल पे, आप जाके उस पर विज़िट कर सकते हो और अपना जो भी चैप्टर की वीडियोस आपको देखना है वो आप वॉच कर सकते हो। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो चैप्टर का नाम क्या है? अ क्लीन वर्ल्ड। ठीक है, हमको क्या चाहिए? क्लीन वर्ल्ड चाहिए ना, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। द इन्वामेंट इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सराउंडिंग अस। तो हमारा इन्वामेंट क्या है, जिसमें क्या इंक्लूड होता है? लिविंग थिंग्स होते हैं इंक्लूड, नॉन लिविंग थिंग्स आप जानते होंगे। ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? हमारा इन्वामेंट बनाते हैं। दिस इंक्लूड्स लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स, हम लोग जो है, हम लोग भी क्या है? इन्वामेंट का एक पार्ट है। The environment keeps on changing due to rise in population. As the population is increasing day by day, more and more houses are being made. Where does not land for making these houses come from? ठीक है, तो जब हम क्या हो रहा है, इन्वामेंट हमारा डे टू डे चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारा जनसंख्या जो है, ठीक है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, डे बाय डे हमको रहने के लिए घर चाहिए। ठीक है, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो, और घर बनाने के लिए हमको कहाँ से लैंड मिलेगी? तो लैंड हम कहाँ से लेंगे? हम अपने आसपास से लेंगे। जहाँ पे ट्रीज़ लगे हुए हैं वहाँ ट्रीज़ को कट करके हम क्या करेंगे? अपने हाउसेस बनाएंगे। तो यही काम हो रहा है। यहाँ देखो आप, मोर एंड मोर ट्रीज़ आर बीइंग कट डाउन टू मेक दिस लैंड अवेलेबल। ठीक है, अपने लिए हम अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे पेड़ को कट कर रहे हैं और अपने लिए लैंड को अवेलेबल बना रहे हैं। न्यू फैक्ट्री लगाई जा रही है एंड मीट वेरियस डिमांड ऑफ ह्यूमन बींग्स। द नंबर ऑफ व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड टू इज़ इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली. The amount of smoke produced is also increasing and the purity of air, water and land is getting affected. In the other words, air, water and land are getting polluted. ठीक है, तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे फैक्ट्री हम बना रहे हैं, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, धीरे बहुत ज़्यादा आपके रोड पे व्हीकल्स आ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? पोल्यूशन हो रहा है, स्मोक, एयर पोल्यूशन हो रहा है। और अब अलग वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि क्या हो रहा है, हमारा एयर है, वाटर है, लैंड है, सब क्या हो रहा है? पॉल्यूटेड हो रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन मीन्स द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन वाटर, एयर एंड लैंड। ठीक है, जब हार्मफुल, आपके जो हानिकारक जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? आपके एयर में मिल जाते हैं, वाटर में मिल जाते हैं, लैंड में मिल जाते हैं। तो ये क्या करता है? डिस्कम्फर्ट होता है हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए। क्या होता है? डिस्कम्फर्टेबल होता है। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए भी। कैसे? अगर आप एयर, जो पॉल्यूटेड एयर है उसमें आप ब्रीथ करोगे तो क्या होगा? आपको, आपके लंग्स ख़राब हो सकते हैं। गंदा आप पानी पियोगे, तब गंदा पानी पियोगे तो उससे भी ढेर सारे डिजीज़ हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या करता है, ये हमारे लिए डिस्कम्फर्ट होता है। ठीक है, डिस्कम्फर्टेबल होता है और हमको बहुत सारे हार्मफुल, हमें हार्म पहुंचाता है। द हार्मफुल सब्सटेंसेज विच पॉल्यूट एयर, वाटर एंड लैंड आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, अब जो ये हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं जो क्या करते हैं? पॉल्यूशन को कॉज करते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं। इन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। सो फर्स्ट जो पॉल्यूशन है आपका, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? एयर पॉल्यूशन। फर्स्ट इज एयर पॉल्यूशन। So as the number of vehicle and industrial units increase, एयर पोल्यूशन इंक्रीजेज। ठीक है, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जा रहा है किसका? व्हीकल्स का। जितने भी साधन हैं जो रोड पे चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं,
और इंडस्ट्री आपकी लगती जा रही है, उससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, जब गाड़ी चलेगी तो क्या होगा, उसमें फ्यूल लगेगा, फ्यूल के बिना वो चल नहीं सकती। तो गाड़ी चलती है तो उस पर से फ्यूल, उसमें से स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, कोल है, पेट्रोल है, डीजल है। ठीक है, ये आपका फैक्ट्री से, यहाँ पे फैक्ट्री से भी धुआं निकलता है, आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर में कैसे निकल रहा है। The smoke from these vehicles and factories is released into the air, making it dirty and unfit for breathing. जब ये आप देख रहे हो इतना ज़्यादा स्मोक जो है जब एयर में मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा, वो आपका पूरा पॉल्यूट हो जाएगा एयर। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम करेगा, हमको सांस लेने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, gases like carbon dioxide and methane from industrial units also mix with the air and pollute it। ठीक है, तो ये जो आपकी क्या है, गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन गैस है, ये कहाँ से निकलता है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जो आपकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ठीक है, जहाँ पे सब कारखाना वगैरह बनता है, कारखाने में सामान बनता है, तो उससे ये क्या होता है, निकलता है। तो ये क्या करता है, एयर के साथ मिक्स होकर के उसको पॉल्यूट कर देता है। नेक्स्ट पॉल्यूशन इज़ वाटर पॉल्यूशन। Those who live near rivers and lakes throw all kinds of waste into the water। जो लोग कहाँ रहते हैं, नदी के किनारे रहते हैं, ठीक है, झील है उसके किनारे रहते हैं, तो क्या करते हैं, जितने भी कूड़ा कचरा होता है उनके घर का वेस्ट मटेरियल होता है, उसको कहाँ फेंक देते हैं, वो उस रिवर में या झील में फेंक देते हैं। Many people wash clothes and utensils in river water and polluted। बहुत लोग तो क्या करते हैं, जाके अपना कपड़ा धुलेंगे, नहाएंगे, बर्तन धुलेंगे अपना। ठीक है, तो ये सब करने से क्या होगा, वहाँ का पानी गंदा हो जाएगा। ड्रेन्स फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज़ कैरी डर्टी वाटर मिक्सड विद सोप, डिटर्जेंट एंड केमिकल एंड रिलीज ऑल दीज इनटू रिवर, लेक्स और सीज। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ढेर सारे आपके क्या हो रहे हैं, गंदगी आ रही है, कहाँ से, सिटी से, शहर का जितना भी नाली में आता है आपका कूड़ा कचरा गंदा पानी, वो कहाँ जाके मिक्स हो जाता है, यहीं आपके इसी रिवर में मिक्स हो जाता है, झील में मिक्स हो जाता है, सी में मिक्स हो जाता है। सम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र एंड केमिकल फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड ऑल्सो पोल्यूट द वाटर। अब जहाँ पे खेती हो रही है वहाँ पे कुछ आपके फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जा रहे हैं, केमिकल यूज़ किए जा रहे हैं, वो भी हार्मफुल चीज़ें कहाँ जाके मिल जाती हैं, पानी में मिल जाती हैं। ठीक है, मेनी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन पॉल्यूटेड वाटर एंड कॉज डिजीजेज। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ गंदगी इकट्ठा हो गई तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे आपके बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ये सब क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं वहाँ पे, और क्या करेंगे, ये डिजीज़ कॉज करेंगे, आपको बीमारी फैलाएंगे। ठीक है, सच एज डायरिया एंड टाइफाइड। डायरिया और टाइफाइड आपकी डिजीज़ेज़ हैं जिसको क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलाते हैं। व्हेन फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स रीच द वाटर दे हार्म एक्वेटिक लाइफ एंड किल्स फिशेज एंड अदर वाटर एनिमल्स। अब ये क्या करते हैं, हमको तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, उसके अलावा ये क्या करते हैं, अगर पानी में जाते हैं तो पानी में रहने वाले जितने भी आपके एनिमल्स हैं उनको ये हार्म पहुंचाते हैं, उससे वो मर भी जाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं, आपने क्या पढ़ लिया, एयर पोल्यूशन पढ़ लिया, वाटर पोल्यूशन पढ़ लिया, अब क्या पढ़ते हैं हम, लैंड पोल्यूशन। ठीक है, लैंड में क्या हो गया, अब लैंड में मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, यहाँ पे भी वही बात कही जा रही है कि आपका लैंड में क्या हो रहा है, हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स हो जा रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, लैंड पोल्यूशन बोलते हैं। So land pollution is the caused by domestic, industrial and agricultural waste। ये कहाँ से होता है, ये भी आपका डोमेस्टिक, या जो घर में हम लोग घरेलू चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें जो बचता है कूड़ा कचरा वो ले जाके फेंक दिया, इंडस्ट्रियल कचरा निकलता है वहाँ से, वो भी इंडस्ट्रीज से वो उसको भी फेंक दिया, एग्रीकल्चरल वेस्ट निकलता है, तो इसको जब हम फेंकते हैं तो ये क्या होता है, लैंड को ये पॉल्यूट करता है। Agriculture waste includes not only parts of plant but also chemicals used to destroy weeds and pests। ठीक है, तो केमिकल्स जो आपके वीड, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको वीड बोलते हैं,
और पेस्ट जो क्या करते हैं हमारे क्रॉप को या कोई भी प्लांट लगा हुआ है तो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको पेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग डिस्ट्रॉय करने के लिए केमिकल यूज़ करते हैं। तो ये केमिकल कहाँ जाता है, ये आपका लैंड में मिक्स हो जाता है, और लैंड में मिक्स होगा तो क्या होगा, वो आपका लैंड को पॉल्यूट करेगा। ठीक है, एनिमल वेस्ट भी होता है, उससे भी क्या होता है, आपका लैंड पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वेस्ट जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के आपके, 2 टाइप्स के। एक बायोडिग्रेडेबल होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल मतलब ये आपका सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, सॉइल के साथ ये मिक्स हो जाएगा, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ये मिक्स नहीं होता है सॉइल के साथ, वो एज इट इज़ कितने भी टाइम हो जाएगा आपका उसी तरह पड़ा रहेगा। चलिए इसको रीड कर लेते हैं। सम वेस्ट लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल पील, things made out of paper and wood generally decompose or rot. Finally, they get mixed with the soil. Such waste is called biodegradable waste. जैसा कि मैंने बताया, ये क्या हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोज हो जाता है और सड़ गल जाता है, पूरा मिक्स हो जाता है। जैसे आपका फ्रूट हो गया, वेजिटेबल का छिलका वगैरह हो गया, पेपर हो गया, ठीक है, वुड लकड़ी हो गया, ये सब क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है, कुछ प्लास्टिक हो गया, आपके मेटल हो गया, ग्लास हो गया, रबर हो गया, ये नहीं डिकम्पोज होते हैं, कैन नॉट बी डिकम्पोज। सच वेस्ट इज़ कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, तो इस तरह के वेस्ट को हम क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलेंगे। इट नेवर रॉट्स बट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड पोल्यूट्स इट। ठीक है, ये बहुत टाइम तक आपका पड़े रहते हैं। तो हम लोगों ने पॉल्यूशन देख लिया, वेस्ट देख लिए, टाइप्स देख लिए वेस्ट के। अब क्या करना है, हमको प्रिवेंट करना है। पॉल्यूशन को हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, कैसे रोकेंगे। सो हियर आर सम रेमेडीज़ फॉर प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ कुछ दिए गए हैं, तो क्या करना है हमको, आवर फोर फादर्स पास्ड ऑन अ क्लीन अर्थ to us. If pollution continues at the present rate, we may not be able to live a healthy earth for future generation. ठीक है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे दादाजी हैं, तो ये लोगों ने क्या किया, हमारे लिए एक क्लीन अर्थ छोड़ के गए थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए हम ये क्लीन जो अर्थ है वो नहीं छोड़ पाएंगे। सो इसके लिए हमको एफ़र्ट डालना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं हम, एफ़र्ट डाल करके पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। एंड रिटेन द ब्यूटी ऑफ दिस प्लैनेट। अब यहाँ की ब्यूटी जो है, सुंदरता है हमारे अर्थ की, उसको बनाए रख सकते हैं। कैसे, सो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, हैंस वेस्ट मैनेजमेंट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का डिस्पोजल कैसे करना है वेस्ट का, कैसे उसको सही तरीके से डिस्पोज करें ताकि पॉल्यूशन ना हो, तो ये बहुत बड़ा टास्क है हमारे लिए। सो दिस इज़ द जॉब गिवन टू पंचायत इन विलेजेस, म्यूनसिपालिटी इन टाउन्स एंड कॉरपोरेशन इन सिटीज़। तो ये ड्यूटी किसको दी गई है, डिकम्पोज करने की। ये आपका अलग अलग लेवल पे, जैसे पंचायत, विलेज में पंचायत को, म्यूनसिपालिटी कहाँ होती है, ये आपकी टाउन में होती है, कॉरपोरेशन कहाँ होता है, सिटीज़ में होता है। तो इन लोगों की ड्यूटी होती है कि ये क्या करें, अब इसको वेस्ट को डिकम्पोज करें। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। हाउएवर ईच वन ऑफ अस हैज़ टू डू आवर बिट। हम लोग को भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा, pollution कम होगा। So wet waste and dry waste must be disposed of separately. Wet waste must be taken to decomposing unit and dry waste for recycling or burning. तो यहाँ क्या होता है, 2 तरह के वेस्ट होते हैं। कौन कौन सा, एक वेट होता है, वेट वेस्ट मतलब गीला जो कचरा हो गया, ड्राई वेस्ट एक सूखा कचरा हो गया। ये 2 तरह के कचरे होते हैं
जिसमें आपको क्या करना होता है, अलग अलग इसको फेंकना होता है, ठीक है। अगर आप सेपरेट फेंकोगे तब जाके क्या होगा, डिकम्पोज अच्छे से हो सकता है। कैसे, तो वेट वाला जो हो जाता है इसको डिकम्पोज किया जाता है आपका, और ड्राई वाले को क्या किया जाता है, रिसाइकिल या बर्निंग के लिए, जलाने के लिए भेज दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ ऑटोमोबाइल्स। The authorities must dump the decomposable waste in pit where it can be changed into manure or compost। तो अथॉरिटी ये क्या करती है, जो डिकम्पोजेबल वेस्ट होता है उसको गड्ढे में डालकर उसका क्या बना देती है, कंपोस्ट बना देती है, मैन्योर बना देती है, जो क्रॉप्स को ग्रो करने में यूज़ हो सकता है, ठीक है। We must avoid the use of plastic bags because plastic bags block drain and stop the flow of dirty water। ठीक है, हमको प्लास्टिक बैग यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, यूज़ नहीं करना चाहिए। Wherever there is standing water, mosquitoes lay eggs because spread diseases। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं भी आपका खड़ा पानी है, कहीं भी पानी लग गया तो वो क्या करेगा, आपका बीमारी फैलाएगा, वहाँ पे मॉस्किटोज़ अंडे देंगे और इससे आपका क्या होगा, बीमारी होगी। बिफोर लेटिंग डर्टी वाटर इनटू सीज, रिवर और लेक, इट मस्ट बी ट्रीटेड विथ केमिकल टू मेक इट लेस हार्मफुल। अगर गंदा पानी जा भी रहा है आपका नदी नाले में तो क्या करना चाहिए, उससे पहले उसको केमिकल से ट्रीट करना चाहिए ताकि वो कम हार्मफुल हो जाए। नेक्स्ट, to check air pollution we must get our vehicles fitted with CNG or LPG kits। CNG और LPG are non-polluting fuels। Regular pollution checks of vehicle help prevent air pollution। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हमको व्हीकल्स में CNG और LPG किट आता है, उससे हम यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, आपके नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल्स है, ये फ्यूल हैं लेकिन क्या है, नॉन पोल्यूटिंग है, ये पोल्यूशन नहीं फैलाते हैं। तो इससे क्या हो सकता है, एयर पोल्यूशन कम हो सकता है। टॉल चिमनीज विथ फिल्टर्स मस्ट बी फिटेड इन फैक्ट्रीज टू रिलीज स्मोक एंड गैसेस वेरी हाई अवे फ्रॉम द पॉल्यूटेड प्लेसेस। ठीक है, तो टॉल चिमनीज बनानी चाहिए, उसमें फ़िल्टर लगा होना चाहिए, जो फैक्ट्री से रिलीज़ करेगी स्मोक, तो उसमें आपका केवल जो गैसेस है वही निकले, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उसमें ही आपके जो फ़िल्टर है उसमें स्टक हो जाए। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ये कुछ आपके मेथड्स दिए हुए थे पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रीयूज़ और रिसाइकल। रीयूज़ और रिसाइकल, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, रीयूज़ एक बार यूज़ किया फिर से इसको यूज़ करने के लिए हमको बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे। सो दीज डेज प्लास्टिक इज़ यूज टू मेक अ लॉट ऑफ यूज़फुल, कलरफुल एंड लाइट वेट थिंग्स। ठीक है, प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है किस लिए, कलरफुल और लाइट वेट थिंग्स बनाने के लिए, फॉर डेली यूज़। However, plastic waste is not easy to dispose of। Our landfills or dumping places are filled with plastic objects, especially plastic bags। We must say no to plastic bags and carry paper jute bags for shopping। ठीक है, हमको क्या करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है प्लास्टिक बैग्स, उसकी जगह पे हमको क्या कैरी करना है, जूट का बैग बना हुआ आता है, पेपर का बैग आता है, उसको आप शॉपिंग के लिए यूज़ करिए। So there are some plastic that can be recycled and used for making things like flower pots, tubs and park furniture। कुछ प्लास्टिक्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम रिसाइकिल करके क्या बना सकते हैं, कुछ यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं, जैसे पॉट हो गया, फ्लावर पॉट, ठीक है, टब्स हो गए, फर्नीचर हो गया। तो यहाँ पे दैट्स ऑल, योर चैप्टर इज़ ओवर। ठीक है, अगर मेरा आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। पॉल्यूशन कॉजेज़, पॉल्यूशन क्या कॉज करता है, डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस फ्यूल कॉजेज़ पॉल्यूशन, यहाँ पे कोल हो जाएगा, ये क्या करता है, पॉल्यूशन कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ दीज मटेरियल्स कैन नॉट बी डिकम्पोज। तो ये कौन से ऐसे मटेरियल से बनी हुई चीज़ें हैं जो नहीं आपकी डिकम्पोज होती हैं, तो प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें क्या होती हैं, डिकम्पोज नहीं होती हैं।
नेक्स्ट इज़ फॉर पेपर वेस्ट मैनेजमेंट वी शुड कोऑपरेट विद द, किसके साथ कोऑपरेट करेंगे हम, नेबर के साथ, ठीक है, नेबर के साथ कोऑपरेट करेंगे ताकि सब लोग क्या करें, अपने कूड़ा कचरा म्यूनसिपाल्टी वगैरह को जो गाड़ी आती है उसमें आपका फेंक सकते हैं। नेक्स्ट है वी मस्ट स्टॉप यूजिंग दिस बैग्स टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो कौन सा बैग नहीं यूज़ करना है, प्लास्टिक बैग नहीं यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स, एयर वाटर एंड लैंड आर गेटिंग पॉल्यूटेड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो फर्स्ट में आप भर सकते हो एयर, वाटर और लैंड, ठीक है। सेकंड है कोल, पेट्रोल एंड डीजल रिलीज, क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन गैस रिलीज करते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज वेट एंड ड्राई वेस्ट शुड बी डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। वेट को और ड्राई वेस्ट दोनों अलग अलग क्या करना चाहिए, हमको डिस्पोज करना चाहिए। नेक्स्ट है प्लास्टिक बैग स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर इन द ड्रेन्स, ठीक है। तो प्लास्टिक यहाँ पे हम फिल करेंगे। नेक्स्ट इज एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय डैश एंड डैश दैट रीच द वाटर। तो ये क्या करता है, फर्टिलाइज़र और आपका क्या था, केमिकल्स यहाँ पे फिल होगा। Okay, that's all. Thank you for watching my video.